नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहे थे। आज जो मैं श्लोक लेने जा रही हूँ वो प्रार्थना किस तरह से की जाती है या ओरिजिनल प्रार्थना क्या होती है इसके बारे में। आपने बहुत बार ध्यान दिया होगा कि जब भी आप कोई प्रार्थना करते हो, इन जनरल उसका जो आउटपुट हम चाहते हैं या हम कहें कि इस प्रार्थना का कोई पर्टिकुलर फल जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्यों प्रार्थना हमारी सारी पूरी नहीं होती या हमारी की गई प्रार्थनाओं का फल नहीं मिलता। सवाल ये भी है कि हम प्रार्थना कर कैसे रहे हैं। तो अगर सही सवाल बोला जाए तो सही सवाल ये है कि प्रार्थना करते कैसे हैं, होता क्या है प्रार्थना में। हम अधिकतर आरती करते हैं, जो मुस्लिम होंगे वो नमाज़ पढ़ते होंगे, जो भी जिनकी भी जिस तरह की प्रार्थना की रीति है वो सब करते होंगे। पर ओरिजिनली ये जो प्रार्थना है ये आपका ईगो बढ़ाती है या आपको सरेंडर करने में हेल्प करती है। इसके रिलेटेड मैं एक कहानी सुनाऊंगी। मोहम्मद की कहानी है। उसके पास एक आदमी आया था। मोहम्मद ने उसे बोला चलो नमाज़ पढ़ने जाते हैं। वो आदमी उसके साथ चला। अर्ली मॉर्निंग थी तो गया, वहाँ नमाज़ पढ़ी। वो आदमी भी कुछ तो भी कर तो रहा था, मोहम्मद ने भी नमाज़ पढ़ी। दोनों रिटर्न हो रहे थे। तब जो आदमी मोहम्मद के साथ था उसने उसे पूछा कि, और आसपास के जो लोग थे वो सो रहे थे सारे। तब उस आदमी ने कहा कि देखो ये सारे सो रहे हैं ना, मतलब हम ही ने पुण्य कमा लिया है ज़्यादा, ये सारे तो नर्क में गिरेंगे। मोहम्मद हक्के बक्के रह गए थे और उन्होंने कहा मुझे वापस नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, मैं वापस जाता हूँ, उस भगवान की बंदगी में कुछ बाकी रह गया है। और वो आदमी बोले अरे ऐसा क्या। तो मोहम्मद ने बोला अगर तुम्हारा अहंकार ख़त्म नहीं हुआ तो मेरी तुम्हारे साथ नमाज़ पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं था। जब तुम मेरे साथ पहले गए थे तब इतने अहंकारी नहीं थे जितना वापस आकर हो गए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम प्रार्थना करें तो करें क्यों, और अगर करें तो किस तरह से करें जिससे वह प्रार्थना सुनी जाए। तो चलिए ईशावास्य का श्लोक देखते हैं। श्लोक है अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान युयोध्यस्यम जुहुराण मेनो युयुष्ठा ते नम उक्ति विधेम। अर्थात हे अग्ने, हमें कर्म फल भोग के लिए सम्मान से ले चल। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। हमारे पाखंड पूर्ण पापों को नष्ट कर। हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं। यहाँ पर नमस्कार पे बहुत भार है और अग्नि को कहा जाता है कि तू मुझे अपने साथ उस सम्मान के मार्ग पर लेके चल। यहाँ कोई ऑर्डिनरी इंसान प्रार्थना नहीं कर रहा, वो ऋषि प्रेयर कर रहा है। वो उस ऋषि की प्रार्थना है जिसने अपना करीब करीब सारा ही जीवन उसी के लिए समर्पित किया होगा जो काम वो अभी कर रहा है। हमेशा अगर आप लोगों ने देखा होगा तो प्रार्थना में सबसे पहले एक चीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो है अहंकार। विनम्रता बहुत बड़ी चीज़ है और ये प्रार्थना में कभी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए यहाँ ऋषि अग्नि को कह रहे हैं कि तू मुझे लेके चल, मेरे सारे जो ताप हैं उसका तू नाश कर, सभी चीज़ों को बदल दे, बहा दे, सब चीज़ों को तू ले जा। मतलब ऋषि को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वे स्वयं कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, सारा कार्य हो रहा है। जब अहंकार की पूर्ति आती है तब ऐसा लगने लग जाता है कि हर काम हम कर रहे हैं। तो प्रार्थना का सबसे पहला नियम यही है कि आप अहंकार ना करें। पहली चीज़ ये, अगर आपने पहला पड़ाव पार कर लिया तो 30% आपका काम हो जाता है उस प्रार्थना में, कि हमें अहम भाव नहीं रखना है प्रार्थना में। दूसरी चीज़ हम हमेशा जब प्रार्थना करते हैं तो काम ये करते हैं कि
भगवान पे छोड़ देते हैं कि ठीक है, हमने प्रार्थना कर ली, सुन ली जाएगी, काम हो जाएगा। ओरिजिनली ऐसा नहीं है। डाउट मस्ट बी देयर। आप काम भगवान पे छोड़ते हैं, वह काम आपको खुद को करना है, कोई थर्ड पर्सन आके आपका काम नहीं करेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आपकी प्रार्थना पे डाउट करो, पर इसका अर्थ ये करो कि आप आपकी समर्थता पे डाउट करो। आपको डाउट होना चाहिए कि क्या कोई काम आप कर सकते हो। अगर आपको लगेगा कि वो काम आप नहीं कर सकते हो, तभी प्रार्थना आपकी मदद करती है। इसमें पूरा का पूरा सरेंडर जब तक नहीं आता, तब तक प्रार्थना काम नहीं करती है। तो पहली चीज़ डाउट, पहली चीज़ होगी अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्रता। और दूसरी चीज़ खुद की क्षमताओं पे डाउट। जब आप डाउट करेंगे तभी आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो इसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को लगेगा कि वो सब तरह से अच्छा है, वो अपने आप में कोई इम्प्रूवमेंट कभी नहीं करेगा। सो डाउट इन आवर सेल्फ इज़ कंपल्सरी, हमेशा होना चाहिए। तीसरी चीज़, अपनी अपात्रता के बारे में पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि कोई चीज़ आप नहीं कर सकते हो। उस चीज़ के लिए आपको आपके सबकॉन्शियस, आपके अनकॉन्शियस माइंड की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वह अनकॉन्शियस माइंड वही प्रार्थना है। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, आपने अग्नि को देखा होगा, अग्नि की ज्वालाओं को प्रज्वलित होते हुए। क्या होता है अग्नि की ज्वालाओं में? वे लपटें हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं। आपने जल को भी देखा होगा, जल की धाराओं को, वे धाराएं हमेशा नीचे की तरफ आती हैं। हमने एक उक्ति कही है कि कृष्ण से भी पहले राधा आती है, राधा का नाम आता है। राधा का सीधा सीधा मतलब धारा का उल्टा होता है। सीधा सा मतलब जो धाराओं से उल्टा बहता है, ऊर्ध्वगामी होता है, जो अधोगति जिसकी नहीं होती। हमारी जो स्वभाव है हमारा, जो हमारा अहंकार है, हमारी जो प्रकृति है, वह प्रकृति हमें हमेशा अधोगति पर लेके जाती है, नीचे लेके जाएगी। आप देखिए जल की धाराएं, अगर खड्डा होगा तो खड्डे में भी चली जाएगी। कहीं पर पानी संग्रहित होकर पड़ा रहेगा और वह पड़ा ही रहेगा, नीचे की तरफ जाता है। अगर आप अग्नि को देखेंगे तो अग्नि कहीं पड़ी नहीं रहती, वो जहाँ से उत्पन्न होती है उस चीज़ को भी जला देती है। शायद इसी के ऊपर से अग्नि परीक्षा नाम आया होगा कि अग्नि जिस किसी से भी मिलती है उसकी अशुद्धियों को ख़त्म कर देती है। अगर सोने की बात की जाए तो सोने को अग्नि में ही तपा के शुद्ध किया जाता है। उसका जो शुद्धता का चेक है, उसका टेस्टिंग अग्नि में लगा के ही होता है। जब हमें परेशानियाँ आती है तब हम यही बोलते हैं कि हमारी अग्नि परीक्षा है। अग्नि को इसीलिए ऊर्ध्वगामी ये है, इसी वजह से जो ऋषि मुनि हैं, जो पहले के लोग हैं, उन्होंने कहीं समझा होगा कि ये एंटी ग्रेविटी है। और अग्नि को देखिए, कुछ लपटें ऊपर की तरफ जाती है और फिर गायब हो जाती है, पानी की तरह अपना रास्ता छोड़ती नहीं है। तो अग्नि में समाहित होने का मतलब सीधा सीधा अग्नि को जो कहा है कि तू हमारे सारे तापों को दूर कर दे। मुझे तो लगता है ये जो तप का शब्द है वो अग्नि के ताप से ही आया होगा। हम जो भी तप करते हैं, उपवास करते हैं, उसका अर्थ सीधा सा यही निकलता है कि हम अपनी अशुद्धियों को जला रहे हैं तप के माध्यम से। तो यही जो अग्नि है वे ऊपर की तरफ जाती है और चीज़ों को विलीन कर देती है, जबकि पानी, जल हमेशा नीचे की तरफ बहता है। इसलिए हमें भी हमारी जो प्रकृति है उसे अग्नि की तरह बनानी है। इसीलिए यहाँ पे ऋषि ये कहते हैं कि हे अग्नि, हमें शुद्धता प्रदान कर। ये सरेंडर हो जाते हैं ऋषि पूरी तरह से। अब यहाँ पर जैसे ही वे विलीन होने लग जाते हैं धीरे धीरे उस दिव्यता में, यहाँ पर इन्हें इस दिव्यता में परम मुक्ति का एहसास होता है। अब दिव्यता या फिर हम कहें देवत्व, ये कैसे आया?
अगर हम हमारी संस्कृति देखते हैं तो हम सूर्य को देव मानते हैं, हम पृथ्वी को देव मानते हैं, हम जल को देव मानते हैं, हम अग्नि को देव मानते हैं। कहाँ कहाँ पर हर एक चीज़ को देव बोला है। देव का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि उसमें उसे देखकर हमें किसी चीज़ की दिव्यता का अनुभव होता है। ये जितने भी तत्व हैं इन्हें देखकर हमें ये एहसास होता है कि ये तत्व हमें कहीं न कहीं उस परमात्मा से जोड़ता है जो हमारे इर्द गिर्द या हमारे अंदर है। अब सवाल ये पैदा होता है जहाँ से शुरू हुआ था कि ये प्रार्थना अगर हम अहंकार ना करें, अगर हम डाउट रखें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते जाएं, अपने आप को असामर्थ्य समझकर उसके लिए कार्य करें, तब जाके ये प्रार्थना हमारी सुनी जाती है। और ये प्रार्थना जब सुनी जाती है तब हम साधना के बहुत निकट रहते हैं। इसी वजह से आगे का जो श्लोक है उसी से पूर्णाहुति करते हैं ऋषि। श्लोक ऐसा है, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर श्लोक में ही ये कहा है कि सभी चीज़ें पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण को लेकर पूर्णत्व ही बच जाता है और त्रिविध ताप की शांति हो। अब जहाँ से ईशावास्य उपनिषद शुरू हुआ था ये वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब सर्कल जहाँ से शुरू किया था वहीं पे एंड हो जाता है। हर एक चीज़ जो वर्तुलाकार में घूमती है, सारी जो चीज़ें बताई थी, सारे जो श्लोक बताए, 17 के 17 श्लोक, पूरे 18 श्लोक, ये 18 श्लोक सिर्फ यही बताते हैं कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे। और हर एक स्टेप और अंत में कंप्लीट सरेंडर की जो भावना है वही हमें उस पूर्ण तक ले जाएगी। आपके इर्द गिर्द देखिए, कोई चीज़ पूर्ण दिखती है? नहीं दिखेगी। अपूर्ण लगता है सारी चीज़ें अपूर्ण लगती हैं। पर ऋषि ये कह रहे हैं सारी चीज़ें पूर्ण हैं। इसीलिए जो हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है, हम उसे अपूर्ण समझते हैं, एक्चुअली वो है नहीं। पूर्णता से भरा हुआ जीवन है हमारा। फ़र्क सिर्फ इतना है तो वो है सरेंडरनेस का, वो है डाउट अराइज करने का, वो है प्रार्थना करने का। और जब हम वो पूरा करेंगे हमें एहसास हो जाएगा कि हमारे अंदर की पूर्णता ही इस आकाश की पूर्णता है। ओम शांति। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।